अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद स्पेशल में आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड रसमलाई, जो इतनी जल्दी बन जाती है कि इधर मेहमान घर में दाखिल हुए तो फौरन से आप बातों ही बातों में आपकी रसमलाई तैयार। तो देखिए ये रसमलाई जल्दी से कैसे बनती है और वो भी कम बजट में। तो चलिए देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम 2 से 2.5 कप दूध लेंगे। दूध हमने डिब्बे का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश दूध में भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध शामिल करके मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब हम ये भी दूध के अंदर शामिल कर देंगे और साथ हम इसमें 3 चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल करेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो पतीले की तह में लग सकता है, तो हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे और दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम 2 अदद इलायची भी शामिल करेंगे। ये रसमलाई इतनी टेस्टी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है जिसे छोटे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध को पकाते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। दूध काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब हम रसमलाई में कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, पिस्ते और बादाम वगैरह। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम रसमलाई बनाएंगे। हम ये रसमलाई बना रहे हैं ब्रेड से। अब हम हस्बे जरूरत ब्रेड लेंगे। अब हम 5 से 6 चम्मच दूध लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे और दोनों चीजों को अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स करेंगे। चीनी को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए चीनी और मिल्क पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और ये कॉर्नर्स को हम रिमूव करेंगे। अब हम ये चारों तरफ से कॉर्नर को रिमूव करेंगे और ये कोनों को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी हम ब्रेड ग्राम्स बना लेंगे किसी और रेसिपी के लिए। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच के करीब पिस्ते और 2 चम्मच के करीब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे और 3 से 4 चम्मच हम लेंगे टूटी फ्रूटी। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करेंगे। अब हम अच्छे टेस्ट के लिए 1 चम्मच मिल्क पाउडर भी शामिल कर देंगे और मिल्क पाउडर को मिक्स करने के लिए हम 1 से 1.5 चम्मच दूध भी शामिल करेंगे। ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट को भी मिक्स कर दिया है। अब हम ब्रेड को नरम करने के लिए दूध जो हमने तैयार किया था चीनी वगैरह डालकर ये अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। कॉर्नर्स को भी हर तरफ से ये दूध से हम नरम करेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट का बैटर सा तैयार किया था वो हम ब्रेड के दरमियान में रखेंगे और चारों कॉर्नर्स को हम इस तरह बंद करेंगे और रसमलाई की शेप में बना लेंगे। आप ब्रेड के ऊपर पानी डालकर भी नरम कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट वो मजा नहीं आता, तो आप इसलिए दूध डालकर इसको नरम करें और अच्छे तरीके से हम इस तरह गोल शेप में बनाकर हल्का सा प्रेस करेंगे और रसमलाई की शेप में बना लेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसी तरह हम सारी रसमलाइयाँ तैयार कर लेंगे। और रबड़ी को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये एकदम चिल्ड यानी ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, रबड़ी जो हमने तैयार की थी वो रसमलाई के ऊपर इस तरह 1-1 चम्मच करके डालेंगे। ये आप देख सकते हैं रबड़ी ठंडी होने के बाद और भी थिक हो गई है। हर तरफ से ये हम मुकम्मल रबड़ी ऊपर डालेंगे ताकि रसमलाइयाँ एकदम डूब जाएं। क्योंकि जबरदस्त हम अगर रबड़ी ऊपर डालेंगे तो इतनी ये सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। अगर हम रबड़ी को चिल्ड करके डालेंगे तो टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और अब हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये रसमलाई इतनी सॉफ्ट बनी है कि मैं खुद नहीं कहती, आप खुद बनाकर तैयार करें। और सॉफ्ट ठंडी ठंडी और स्वीट रसमलाई आप भी घर पर अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं और मेहमानों के लिए बनाएं। फाइनली अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।